हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरैन और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन वेस्ट बंगाल बोर्ड का काफी आसान चैप्टर है और काफी मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में आप बहुत मिनिमम एफर्ट के साथ मार्क्स गेन कर सकते हो। मार्क्स की बात करें तो इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है। एक आपसे एमसीक्यू होता है, एक आपसे ट्रू फॉल्स पूछा जाता है और एक लॉन्ग का क्वेश्चन होता है जहां पे 2+1 में क्वेश्चन स्प्लिट होता है, यानी एक डेफिनेशन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन और वहां पे भी एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो काफी इजी चैप्टर है। तो मेरा ये सजेशन होगा कि भाई इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अभी बहुत टाइम है, काफी टाइम बचा है, तो आप इस चैप्टर को जरूर से करके जाओ। तो हमेशा की तरह कॉपी और पेन निकाल लो और हर एक चीज को अच्छे से समझो और नोट करते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन टू थर्मल एक्सपेंशन, जो कि इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर आएगा एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, जहां पे हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा फोकस लिक्विड पे होगा, यानी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग रियल एक्सपेंशन और अपरेंट एक्सपेंशन को हम लोग समझेंगे। फिर बहुत थोड़ा सा टाइम हम लोग देंगे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस पे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं यार, चार्ल्स लॉ जो था वो इसी चीज को एक्सप्लेन किया था, तो बहुत थोड़ा सा टाइम देंगे। इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होगा जिसका नाम है थर्मल कंडक्शन, जहां पे हम लोग समझ रहे होंगे कि एक सब्सटेंस में हीट किस तरीके से फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल होता है, और टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन को पढ़ के हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको रिक्वायर्ड होगा, अगर आप बताओगे कि भाई आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम लास्ट में एक वीडियो ऐड करेंगे जहां पे हम लोग इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, यानी पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देते हैं यार हेडिंग कि भाई थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, जो कि मेन चीज है इस चैप्टर का पहला पार्ट, थर्मल एक्सपेंशन। ओके, देखो थर्मल एक्सपेंशन का बहुत सिंपल सा बस ये मतलब है कि यार हम लोग देखें किसी भी सब्सटेंस को, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, हम लोग अगर उसको हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो सब्सटेंस का सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अगर हम उसको हीट देते हैं तो सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ता, साथ ही साथ उसका लेंथ में इंक्रीज आता है, उसके ब्रेथ में इंक्रीज आता है और उसके हाइट में इंक्रीज आता है, यानी उसके डायमेंशन भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अभी हम क्या बोले कि अगर किसी सब्सटेंस को हम लोग हीट देते हैं तो वो सब्सटेंस का लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या करता है, इंक्रीज करता है। दिस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। तो आई होप आपको थर्मल एक्सपेंशन समझ में आया होगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं whenever we increase the temperature or provide heat, हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें या फिर हम लोग क्या करें, प्रोवाइड heat to any substance, then its डायमेंशन का मतलब यहां पे क्या है बाबू, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। उसका लेंथ भी इंक्रीज होता है, उसका ब्रेथ भी इंक्रीज होता है और उसका हाइट भी इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो सबसे देन इट्स डायमेंशन ऑल्सो इंक्रीजेस, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन तो कोई पूछेगा तो भाई हम लोग बता देंगे कि भाई थर्मल एक्सपेंशन का बस इतना मतलब होता है, किसी सब्सटेंस को हीट दे दो, उस सब्सटेंस का लेंथ, ब्रेथ, हाइट इंक्रीज कर गया। दिस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इस थर्मल एक्सपेंशन को सिर्फ हम लोग बोल देना ये काफी तो नहीं है कि हम लोग कोई भी चीज अगर बोल देने से सही हो जाता तो भाई हम बहुत कुछ बोल सकते थे कि भाई हम मिलियनर बन जाए, बिलियनर बन जाए। अगर ऐसा हो जाता तो हम लोग को साथ में क्या देना होता है, प्रूफ देना होता है कि भाई ऐसा क्या है। तो इससे क्या जुड़ा हुआ कोई एक्सपेरिमेंट्स है, तो हाँ, हम लोग के सिलेबस में 2 एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया गया और वो दोनों ही एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट पूछ लिया जाएगा, हम लोग से सिर्फ उससे रिलेटेड 1-2 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, तो इसलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है बाबू, बॉल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आई होप आप लोग सुने होंगे नाम, एटलीस्ट अगर पढ़े हो पहले तो, बॉल और रिंग एक्सपेरिमेंट। बॉल और रिंग एक्सपेरिमेंट में होता क्या चीज है ना कि आप लोग के पास कुछ इस तरीके का एक स्टैंड होता है। देखो बोल रहे मेरे पास तो नहीं है सर, अरे आपके पास मतलब आपके स्कूल वालों के पास। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ हम लोग के पास एक स्टैंड होता है और यहाँ पे ना एक रिंग बना हुआ होता है, एक सुंदर सा इस तरीके का रिंग रहता है, और हम लोग के पास होता है एक बॉल। ठीक है, एक बॉल। तो ये हो गया बॉल और ये हो गया रिंग। ये हम लोग के पास सेटअप होता है बॉल और रिंग एक्सपेरिमेंट के पास। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले इस बॉल को यहाँ पे इसी तरीके से छोड़ देते हैं, बॉल को लाते हैं रिंग के ऊपर रख देते हैं। बॉल के ऊपर ये रिंग के ऊपर जब हम लोग बॉल को ला के रखते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये बॉल इस रिंग से क्या करता है बाबू, पास कर जाता है, यानी बॉल यहाँ पे आ जाता है, इस तरीके से पार कर जा रहा है।
तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये बॉल इस रिंग से क्या कर सकता है, पार कर सकता है। उसके बाद ये तो पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हीट करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े अभी थर्मल एक्सपेंशन में हीट करने से ये सब्सटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो होगा क्या चीज़ कि ये सब्सटेंस थोड़ा सा, इसका साइज ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, यार ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब हम टेनिस बॉल का साइज का अगर कोई बॉल होगा इसको हीट करेंगे फुटबॉल बन जाएगा, ऐसा थोड़ी ना बोल रहे। एक बॉल लिए उसको थोड़ा सा हीट किया, उसका साइज थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़ गया। अब ये साइज इतना बड़ा हो गया कि ये रिंग तो नहीं ना बढ़ा, रिंग को तो हीट हम लोग नहीं किए, रिंग जैसा था वैसे का वैसा ही है। तो अब इस बॉल को जब हम लोग इस पर रखते हैं तो देखते कि ये बॉल यहाँ से पार नहीं हो रहा है। तो भाई इसका क्या रीजन है, पहले जब हम लोग इस बॉल को ये हीट नहीं किए थे तब तो ये बॉल बहुत आसानी से क्या कर रहा था, रिंग से पार कर जा रहा था। लेकिन अब इस बॉल को क्योंकि हीट कर चुके हैं तो इससे पार नहीं हो रहा है। आखिर हुआ क्या, इस बॉल को हीट ने ऐसा क्या कर दिया इस बॉल के साथ जो ये यहाँ से पार नहीं हो रहा है। तो हम लोग को पता चला, अच्छा भाई जरूर ऐसा हुआ, कौन इस रिंग से कौन पास नहीं करेगा, अगर ये इस रिंग से साइज में बड़ा हो, साइज में अगर बड़ा हो तभी ना इससे पार नहीं कर पाएगा। तो हम लोग को समझ में आया कि ओहो हो, हीट जो है, हीट क्या किया, वॉल्यूम ऑफ बॉल को इंक्रीज कर दिया। वही तो बोल रहे थे कि लेंथ ब्रेथ हाइट में इंक्रीज कर जाएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट का ही मतलब ना होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और ये यहां से नहीं जा पा रहा है, ठीक है। थोड़ी देर अगर इसी तरीके से हम लोग छोड़ दिए तो छोड़ देने से क्या हुआ, कूल डाउन हो गया। ये जो तुम्हारा बॉल है, ये बॉल को अगर तुम ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो ये वापस से कूल डाउन हो जाएगा। कूल डाउन हुआ तो देखे कि ये बॉल वापस से आसानी से क्या हो रहा था, जा पा रहा था। इससे ये भी समझ में आया कि भाई ठंड होने से वो चीज वापस से क्या होता है, ओरिजिनल साइज में आ जाता है। यानी अगर हम लोग हीट किए तो हीट करने से एक्सपैंड हो गया, और वो हमेशा नहीं रहेगा, वो थोड़ी देर के लिए, यानी जब तक उसके पास हीट है तब तक ही वो चीज क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। जैसे ही उसके पास हीट खत्म, वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच प्रूव कि भाई अगर कोई सब्सटेंस को हीट दिया जाता है तो वो सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, और जब कूल करते हैं तो वापस से वो क्या हो जाता है, गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि बॉल और रिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। देखो एग्जाम में बॉल और रिंग एक्सपेरिमेंट आपको बोलेगा नहीं कि भाई बताओ, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई नोट में लिख लेना, बॉल और रिंग एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, बॉल एंड प्रूव्स एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग, है ना। तो बॉल और रिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या प्रूव करते हैं कि भाई किसी भी सब्सटेंस को हम लोग हीट किए, यानी किसी सॉलिड को हीट किए तो वो एक्सपैंड करेगा, और यही चीज बॉल और रिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है। तो आपसे एग्जाम में यही पूछ सकता है कि भाई बॉल और रिंग एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट का नाम बताओ या कोई प्रूफ बताओ जिससे प्रूव होता हो कि भाई कोई चीज को हीट करेंगे तो एक्सपैंड करेगा। तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि बॉल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट वी प्रूव कि बॉल और रिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो आपके सिलेबस में है या जो इस चैप्टर में है, देखो ये सब इंट्रो का ही पार्ट है, ठीक है। एक है एक्सपेरिमेंट बाय मेटेलिक स्टेट, हीटिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बाय मेटेलिक स्ट्रिप। अब यार ये बाय मेटेलिक स्ट्रिप सबसे पहले क्या होता है, देखो हम लोग इतना समझ गए कि किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे वो सब्सटेंस एक्सपैंड करेगा। अब मेरा एक सवाल है कि अगर हम एक कॉपर का रॉड लेते हैं, कॉपर का रॉड है मेरे पास, ठीक है, लेट्स से कि ये मेरे पास कॉपर का रॉड है, कॉपर, और एक और रॉड लेते हैं, लेट्स से दोनों का साइज सेम है, ठीक है, और ये मेरे पास एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो एक कॉपर का रॉड ले लिए, एक एल्यूमिनियम का रॉड के, दोनों को हीट करते हैं, इसको भी हीट करते हैं और इसको भी हीट करते हैं, और इस तरीके से हीट करते हैं कि जितना हीट इसको देंगे उतना हीट इसको भी देंगे, यानी दोनों का हीट क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों का टेम्परेचर मान लेते हैं अभी फिलहाल समझने के लिए कि भाई इसका भी टेम्परेचर हम क्या कर देंगे, लेट्स से कि 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसका भी टेम्परेचर लेके कहाँ चलेगा, 150 डिग्री सेल्सियस। ये मेल्टिंग पॉइंट से मान के चलते कि कम है, मेल्ट नहीं करेगा, तो ये मेल्ट नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा हीट हो गया भाई, 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा। तो क्या हमको तुम बोल सकते हो कि भाई ये जो कॉपर का रॉड है जितना एक्सपैंड करेगा, ये एल्यूमिनियम का भी रॉड उतना ही एक्सपैंड करेगा, ऐसा बोल सकते हैं? अगर बोल रहे तो गलत है भाई। कैसे यार, ऐसा थोड़ी ना कि कॉपर का रॉड और एल्यूमिनियम का रॉड सेम हीट करने से सेम एक्सपेंशन शो करेगा। यही तो इस एक्सपेरिमेंट का काम है, एक्सपेंशन ऑफ बायमेटेलिक स्ट्रिप। ये आपको ये बताता है कि भाई अलग अलग सब्सटेंस को हीट देने पे सेम अमाउंट ऑफ हीट दो, कोई ज्यादा एक्सपैंड करेगा, कोई आपसे
कम एक्सपैंड करेगा। देखो इसका ऐसा समझो कि भाई हम अगर कुछ एक बंदा है जिसको हम 10,000 रुपया दिए, दूसरा एक पर्सन उसको भी हम 10,000 रुपया दिए, और हम बोलते कि भाई जाओ जितना जो इसमें से जो पैसा है उसको खर्च करो, तो ऐसा जरूरी तो हम रिटर्न नहीं मांगने वाले, ठीक है, हम रिटर्न नहीं मांगने वाले। तो वो जो पर्सन ए है जरूरी है कि भाई 10 का 10,000 खर्च कर दे, हो सकता है कि वो 6,000 खर्च करे, 4,000 सेव कर ले। दूसरा वाला पर्सन हो सकता है 5,000 खर्च करे, 5,000 सेव कर ले। ये तो उसके अपने ऊपर है ना कि वो कितना आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम लोग अलग अलग सब्सटेंस को हीट करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों का एक्सपेंशन क्या हो, सेम हो सकता है कि भाई ये एल्यूमिनियम का जो रॉड है थोड़ा और ज्यादा एक्सपैंड करिए, ये कॉपर का रॉड और ज्यादा एक्सपैंड कर जाए, कोई भी हो सकता है। तो ये चीज एक्सपेंशन ऑफ बायमेटेलिक स्टिक हम लोग को यही बताता है कि डिफरेंट सब्सटेंस को सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पे ये जरूरी नहीं है कि दोनों का एक्सपेंशन सेम आए, दोनों का एक्सपेंशन अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है। तो कैसे करके एक्सपेरिमेंट आता है ये अभी प्रूव नहीं हुआ। देखो ये तो हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं ना, हम लोग एक बहुत पतला सा, बहुत थिन, यहाँ पे नहीं, बहुत सामने हो जाएगा, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम दो लेयर बनाए। पहला वाला जो लेयर है वो मान लेते हैं हम लोग का कॉपर है, और नीचे वाला जो लेयर है वो हम लोग का क्या है, एल्यूमिनियम है। तो एक कॉपर का लेयर है, एक एल्यूमिनियम का लेयर, और दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर दिए कि दोनों अब एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकता। ऊपर कॉपर है, नीचे एल्यूमिनियम है, अलग होने का कोई चांसेस नहीं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हम हीट देते जाएंगे, हीट देंगे, हीट देंगे, हीट देंगे, हीट देंगे। हीट देने से क्या होगा, हीट देने से ये चीज मेरा क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, ठीक है। अब तुम हमको बताओ कि कॉपर और एल्यूमिनियम अगर सेम एक्सपैंड करता है, जितना कॉपर एक्सपैंड किया है, मान लेते कि ये कॉपर जितना एक्सपैंड किया यहाँ, एल्यूमिनियम भी उतना ही एक्सपैंड किया, इस साइड पे भी जितना कॉपर एक्सपैंड किया एल्यूमिनियम भी उतना ही एक्सपैंड किया, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे था वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो एल्यूमिनियम है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपैंड कर जाए, ये एल्यूमिनियम ज्यादा एक्सपैंड कर जाए, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये दोनों देखो अलग हो जा रहा है दोनों एक दूसरे से। ये एल्यूमिनियम एक्सपैंड ज्यादा हुआ, कॉपर एक्सपैंड कम हुआ, तो ये दोनों आगे पीछे रह जा रहा है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या बोले कि हम लोग दोनों को इस तरीके से ज्वाइन किए कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, हर पॉइंट एक दूसरे के सामने रहेगा। अगर ये वाला पॉइंट पहले इसके सामने था तो ये वाला पॉइंट अभी भी इसके साथ रहेगा। बात समझ में आ रहा है, पॉइंट दिख रहा है, तो ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेगा, तो ऐसा कब पॉसिबल, तो ऐसा करने के लिए इस एल्यूमिनियम को क्या होना होगा, इस तरीके का शेप लेना होगा, ठीक है। और ये कॉपर को अब ऐसा, यहां पे ऊपर वाला क्या है, कॉपर है, ये वाला भी क्या है, कॉपर है, नीचे वाला क्या है, एल्यूमिनियम। ये बेंड देखने को मिलता है। देखो यार बेंड समझो, देखो तुम लोग कभी इसका एग्जांपल समझो, हम लोग जब रेस में जाते हैं और रेस में अगर नहीं गए या सर्कुलर ग्राउंड में जब रेस होता है तो तुम देखना कि जो एथलीट्स होता है उसमें जो बाहर के साइड में खड़ा एथलीट होगा वो क्या कर, जैसे अगर मान ली यहाँ से दौड़े और हम करीब सेंटर के करीब है, हम बहुत करीब से दौड़े, तो हमको क्या मिलता है कि छोटे सामने हम मतलब खड़े होते हैं, और जो एथलीट मेरे से ज्यादा दूर है उनको थोड़ा आगे मेरे से करके खड़ा रखा जाता है। क्यों ऐसा, हम लोग देखते हैं इस एंगल में खड़े रहते हैं, तो ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो आउटर रेडियस होता है, जो बाहर, अब देखो ना भाई कि हम लोग के पास एक रेस ट्रैक है, इस तरीके से रेस ट्रैक है, ठीक है, इस तरीके से रेस ट्रैक है, और ये है मेरा फिनिशिंग लाइन। तो अगर हम ऐसे करके रख देंगे तो ये क्या होगा, दोनों सेम ही दौड़ रहा है, ये तो छोटे सर्कल में दौड़ रहा होगा और ये बड़े सर्कल में दौड़ रहा होगा। तो हम लोग क्या करते, ऐसे नहीं रख के हम लोग इसको कुछ इस तरीके से रखते, यानी जो पर्सन 1 होगा वो पर्सन 1 यहाँ खड़ा होगा, और जो पर्सन 2 होगा वो यहाँ खड़ा होगा, उसको थोड़ा सा लीड मिल रहा होगा, वो यहाँ से रेस स्टार्ट कर रहा होगा और ये पर्सन यहाँ से रेस स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा आगे। तो जैसे जैसे हम लोग बड़ा करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग पर्सन को क्या करेंगे, थोड़ा आगे शिफ्ट करते जाएंगे। तो ये चीज देखना में कि इमेज लगा देंगे तो वो थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा समझने में। तो यहाँ पे यही चीज हो रहा है कि क्योंकि हम लोग का बाहर वाला जो सरफेस है वो ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है तो वो थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, और क्योंकि अंदर वाला सरफेस कम एक्सपैंड हो रहा है तो वो अंदर की तरफ रहेगा। तो हमेशा याद रखना कि बायमेटेलिक स्ट्रिप क्या प्रूफ करता है, बायमेटेलिक स्ट्रिप आपको प्रूफ करके बताता है कि जो दोनों मेटल्स है उनको सेम हीट मिलने पे जरूरी नहीं है कि वो सेम एक्सपैंड करे, कोई ज्यादा एक्सपैंड भी कर सकता है, कम एक्सपैंड भी कर सकता है, सेम भी कर सकता है, लेकिन चांसेस है कि दोनों का एक्सपेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। इसमें नोट में एक चीज लिखना, ठीक है। सबसे पहला चीज तो भाई क्या लिखोगे, नोट में सबसे पहला पॉइंट आएगा कि बायमेटेलिक स्ट्रिप क्या प्रूफ करता है, ये क्या चीज का प्रूफ दे रहा है, डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट
substance shows different level of expansion on same heating। हम सेम हीट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर सब्सटेंस अलग अलग है तो चांसेस है कि दोनों का एक्सपेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप से आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा चीज कि अगर बायोमेटेलिक स्ट्रिप आपका बेंड हुआ तो जो आउटर होगा, आउटर का एक्सपेंशन क्या होगा, मोर एक्सपेंशन। तो अगर आपसे पूछते हैं कि भाई एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप बनाए हैं कॉपर और एल्यूमिनियम का, जिसमें एल्यूमिनियम क्या किया है, ज्यादा एक्सपैंड किया है, तो एल्यूमिनियम इनर साइड में होगा या आउटर साइड में होगा, तो आप बोल सकते हैं आउटर साइड में। दूसरा चीज आप बोल सकते हैं कि भाई एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप लिए कॉपर और एल्यूमिनियम का, जब एक्सपेंशन हुआ तो ये कॉपर जो है आपका इनर साइड में, तो उसका एक्सपेंशन क्या मोर होगा या लेस होगा, तो जो इनर साइड में रहेगा, जो इनर साइड में, ठीक है, कॉपर, ठीक है, तो जो इनर में होगा उसका क्या होगा, लेस एक्सपेंशन। तो ये हम लोग का नोट पे क्वेश्चन, एक मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो ये सारा क्वेश्चन क्या है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोमेटेलिक का हो गया। और यार इस चैप्टर पे और यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है, यूज सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप हम लोग जो पढ़ लिए, तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप का कोई यूज है या नहीं। ठीक है, तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप का हम लोग यूज करते हैं, हम लोग लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यूज है अप्लाई as a circuit breaker in electrical devices। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इसको एज अ सर्किट ब्रेकर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। किसको इस्तेमाल किया जाता है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप को। अब आप पूछोगे कि सर कैसे किया जाता है, तो देखो कैसे किया जाता है। हम लोग यहाँ पे हम थोड़ा सा एक जगह ले लेते हैं। तो देखो यार यहाँ पे एक रॉड बना लो, यहाँ पे एक रॉड बना लो, ठीक है। इन दोनों को इस तरीके से नहीं, ठीक है, ऐसे 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 नहीं, ऐसे बना लो, ठीक है। और हमको हीट यहाँ से ना यहाँ पहुँचाना है। तो हम बीच में क्या किए, यहाँ पे एक, देखो समझो, तो ये मेरा यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, करंट ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर करंट, थोड़ा सा करंट इधर चला जाएगा, थोड़ा सा करंट इधर चला जाएगा। और ये जो हम बनाए हैं, ये मेरा क्या है, ये है मेरा बायोमेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है। तो अब ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप करेगा क्या, ये समझो। हम यहाँ से करंट दे रहे हैं, और अचानक से ये इसके साथ जॉइंट नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे जॉइंट नहीं है, ये बस खाली एक दूसरे के साथ क्या है, टच में है। ये और ये एक दूसरे को बस खाली टच कर रहा है, एक दूसरे को बस ऐसे करके टच करके, तो टच करके, तो जहां हम क्या करेंगे, यहाँ से हीट करंट सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक है कि भाई अगर करंट ज्यादा होता है तो सब्सटेंस क्या करने लगता है, हीट करने लगता है, गर्मी उसके अंदर आने लगता है। तो उसी तरीके से जब हम यहाँ से करंट दे रहे होंगे और करंट अचानक से इस सर्किट में ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाने का मतलब क्या है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और ये जो मेरा सब्सटेंस है ये क्या है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप है। और बायोमेटेलिक स्ट्रिप को जब हीट किया जाता है तो वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है। अब यहाँ पे क्योंकि बायोमेटेलिक है तो जो अपर पोर्शन होगा उसका अपना अलग एक्सपेंशन होगा, जो लोअर पोर्शन होगा उसका अपना अलग एक्सपेंशन होगा। हम लोग जो अपर पोर्शन लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, जिसका एक्सपेंशन ज्यादा हो। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे कि जो एक्सपेंशन ज्यादा हो उसको हमको बाहर की तरफ रखना है। तो हम इस वाले को, जो अपर पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को हम क्या करेंगे, ऐसा सब्सटेंस से बनाएंगे जो कि ज्यादा एक्सपैंड करता है। और जो नीचे की तरफ है उसको हम ये जो छोड़ दिए, ठीक है, व्हाइट कलर का, तो इस वाले को हम ऐसे सब्सटेंस से बनाएंगे जिसका एक्सपेंशन क्या होता है, कम होता है। तो जहां मेरा हीट ज्यादा हुआ तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्या करेगा, बेंड करेगा। और जो ज्यादा एक्सपेंशन वाला पोर्शन है वो कहाँ बेंड होता है, बाहर की तरफ। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि भाई यहाँ पे देखो इस तरीके का कुछ शेप बना लेगा, इस तरीके का कुछ शेप बना लेगा, समझो, इस तरीके शेप बना लेगा। जैसे यहाँ से, तो ये जैसे अलग हो गया एक दूसरे से, तो करंट मिलना क्या होगा, बंद हो जाएगा, मेरा सर्किट क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो यार यहाँ से अगर करंट जा रहा है और ये इसके ऊपर बायोमेटेलिक, मेरे हाथ क्या बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, तो इस तरीके से जहाँ यहाँ से करंट ज्यादा गया तो मेरे हाथ में ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप को क्या मिलेगा, ज्यादा करंट मिलेगा। तो ये तुरंत क्या कर जाएगा, इस तरीके से एक्सपैंड कर जाएगा। यहाँ पे ऐसे था तो टच में था, और जैसे ही एक्सपैंड करेगा तो कनेक्शन खत्म, कनेक्शन खत्म तो क्या, सर्किट ब्रेक हो गया। और धीरे धीरे जब ये कूल डाउन हो जाएगा तो ये वापस से क्या करेगा,
अपने टच में आ जाएगा तो वापस से सर्किट कनेक्ट हो जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा। तो ये काफी एक ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो अप्लाई एज अ सर्किट ब्रेकर इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन। आप लोग सुने होंगे कि भाई ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन होता है हम लोग के पास, तो वो किस पे काम करता है? ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन में भी कुछ इसी तरीके का बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगा हुआ रहता है कि जहां ओवर हीटिंग हुआ तो वो स्ट्रिप ऊपर हट जाता है या साइड में हट जाता है, जिस वजह से वो सर्किट क्या करता है, ब्रेक कर जाता है और इलेक्ट्रिक आयरन को करंट मिलना बंद होता है, तो उसका हीटिंग भी क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। और जहां हम उस बायोमेटेलिक स्ट्रिप वापस से ठंडा होता है तो वापस से वो सर्किट को टच करता है, वापस से करंट जाने लगता है, वापस से आयरन गर्म हो जाता है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप। तो आई होप आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन हम बता वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये दोनों पॉइंट जो हम बता रहे हैं, ठीक है, ये इसको भी लिख लेना, नोट में करके लिख लेना, और ये जो दोनों पॉइंट्स है आउटर और इनर वाला, ये भी नोट में करके लिख लेना और देखना कि कहां से क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि भाई टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन ऑन सॉलिड क्या होता है। 3 तरीके का एक्सपेंशन होता है यार सॉलिड में, लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो इन तीनों एक्सपेंशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको अच्छे से समझो। आई होप आपको एक्सपेंशन समझ में आएगा। तो पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।